हिन पूरी तारीख़ जे अंदरि उन्हनि इदारनि जो जेको पाण में टकराव रहियो आहे, उन टकराव जो जेको इम्पैक्ट आहे, ऐं हिन वक़्तु बि जॾहिं असां गुफ़्तगू कयूं था त जजनि जी तादाद वधाइण जी गुफ़्तगू हले पई, ऐं सीनेट जी कमेटी जेका उनजी मंज़ूरी ॾिनी आहे, पर पीटीआई ऐं जेयूआई जी मुखालफ़त कई आहे। उन हवाले सां पूरी मुल्की तारीख़ जो असां जाइज़ो वरितोसीं पिए। सांगी साहब जे जेका आहे ज़ाहिर मुल्क जा हिकिड़ा सीनियर सहाफ़ी आहिनि, ऐं ज़ाहिर उन अधु सदी खां वधीक जेको आहे अरसो इहा पंहिंजे अखियुनि ॾिठा अहवाल उन वटि हुया जेके हुननि शेयर कया। जंहिं हुननि ॿुधायो पिए त जॾहिं नवाज़ शरीफ़ जी हुकूमत में जस्टिस सजाद अली शाह जी कोर्ट जे मथां हमिलो थियो त उहो उन वक़्तु उहो उते सुप्रीम कोर्ट में मौजूदु हुया। ईअं ॿिया केतिरा ई वाक़िया ऐं सानहा जेके थिया आहिनि मुल्की तारीख़ में, जंहिंजो आई विटनेस अकाउंट सांगी साहब वटि हुयो, उहो असां गुफ़्तगू कईसीं पिए। पर हिन वक़्तु असांखे असांजो जेको ॿिया पॉलिटिकल एनालिस्ट आहिनि, एजाज़ अहमद साहब, उन्हनि बि जॉइन कयो आहे। एजाज अहमद साहब, क्या हाल चाल है शहर इक़्तिदार में? जी, शहर इक़्तिदार में तो जरा हालचाल तो सब अच्छा है, लेकिन हलचल बड़ी है। अब वो अच्छा। हलचल 3-4 बड़ी चीजें हो रही हैं, आपको पता है इस्लामाबाद में। एक तो ये कि हम एक खास माहौल से गुजर रहे हैं, तो उसमें आज एक कानून साजी हुई है। लोग इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन इससे मिलती जुलती कानून साजी उस वक्त भी हुई थी जब पीटीआई की हुकूमत थी और एफएटीएफ का मामला हमें दरपेश था, और उस वक्त भी हमारी तनकीद के बावजूद ये हो गई थी। उस वक्त इख्तियार दिया गया था सेक्रेटरी दाखिला को कि वो मुझे और आपको अगर मशकूक समझेंगे तो उठा के 6 महीने के लिए बंद कर देंगे। और वो अपोजिशन ने शोर डाला था, तो उस वक्त भी उसकी मुद्दत फिर 6 महीने से कम करके 3 महीने कर दी गई थी। उस वक्त भी एक्सटेंडेबल थी। आज कौमी असेंबली में एक बिल पेश किया गया है जिसमें ये जो सिक्योरिटी अदारे हैं, इन सिक्योरिटी अदारों में अफवाज पाकिस्तान के साथ साथ हमारी एजेंसियां हैं, हसास और सिविलियन एजेंसियां, एफआईए है, सीटीडी है, पुलिस है, इनको ये इख्तियार दे दिया गया है कि कोई भी शख्स दहशतगर्दी में अगर उसके मुलविस होने का शुबा है, या वो शक है कि वो फाइनेंशियर है या एडर है या बैटर है या वो सहूलतकार है, तो उसको जो है वो 3 महीने के लिए उठा सकते हैं, और फिर अगर जरूरत पड़े तो मजीद एक्सटेंड कर सकते हैं। एक गारंटी बात उसमें की गई है कि डिटेंशन सेंटर भी उनको रखा जाएगा, और डिटेंशन सेंटर जो है वो नोटिफाई होंगे और उनके घर वालों को बता दिया जाएगा। आपको पता है ये बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन के हवाले से ऑलरेडी इस किस्म की शिकायत है, तो ये जो कानून है ये उस तनाजुर में भी लिया जाना चाहिए जो बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन का मसला चला आ रहा है या कबायली इलाकों में इस किस्म की शिकायत आ रही है। दूसरा बड़ा मामला आज वही हुआ उसका प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट के हवाले से। उसमें हुकूमत अब एक मखमसे का शिकार हो गई है। जस्टिस याया अफरीदी जिस पर आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो सबसर्विएंट नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। तो अब हुकूमत को मसला ये दरपेश है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वो जो जजेस कमेटी है जो केसेस असाइन करती है, उसमें हुकूमती रजिस्ट्रेशन को एक तरफ रख कर उसमें ये पाबंद किया गया था कि चीफ जस्टिस के साथ एक सीनियर जज होंगे, सीनियर मोस्ट, और उसके बाद एक और जज होंगे जो तीसरे नंबर के नहीं होंगे, वो चौथे, पांचवें, छठे जो भी हो सकते हैं। तो वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उन्होंने वहां से अलग किया और अब जस्टिस मुनीब अख्तर को उसमें वापस शामिल कर दिया। अच्छा, जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से एक और इसमें इतला ये भी है कि आपको याद होगा कि जब जस्टिस आया, जब जस्टिस काजी फायद ईसा ने चार्ज संभाला था, तो 2 रुकनी एक कमेटी बनाई गई थी जो पेंडेंसी रेट का जायजा लेने के लिए थी, और ये तजावीज मतलब उसने करना थी कि ये केसेस की पेंडेंसी जो है ये कब कितनी तेजी से और कैसे खत्म हो सकती है। एक रिपोर्ट बनाकर उन्होंने एक फार्मूला देना था। वो रिपोर्ट जस्टिस मसूर अली शाह ने दे दी थी, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर ने वो रिपोर्ट अब तक नहीं दी। अभी जो फुल कोर्ट हुआ है उसमें भी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब से दोबारा कहा गया है कि वो रिपोर्ट जल्द से जल्द मुरतब करें, और लगता है अगले 4-6 महीने में शायद ये मुरतब हो ही जाएगी। अब वो हुकूमत ये चाहती है कि जस्टिस मुनीब अख्तर को वहां से हटा दे। तो अब 2 सूरतें बाकी हैं। जब फाइनल शेप में ये कानून मंजूर होगा तो उसमें क्या सुनने आती है, 2 सूरतें ही समझ में आती हैं। एक सूरत यह है कि वो 3 रुकनी कमेटी को 5 रुकनी कर दिया जाए तो बैलेंस हो जाएगा। दूसरी बात जो समझ में आती है वो ये है कि हुकूमत माजी की तरह ये इख्तियार चीफ जस्टिस के ही हवाले कर दे, वो कमेटी विड्रॉ करके कि चीफ जस्टिस जैसे चाहे केसेस असाइन कर दें। आज जो तीसरा बड़ा वाकया हुआ है वो वही है जजेस की तादाद के हवाले से जो आप भी तस्करा कर रहे थे। अब जजेस की तादाद जो है उसके ऊपर बड़ा दिलचस्प सूरत हाल है। हमारे सियासतदान जो है वो अचानक पैतरा बदल लेते, पता भी नहीं चलने देते। अब पीटीआई जो है, जब ये 26वीं तरमीम नेगोशिएट हो रही थी तो पीटीआई उस वक्त ये कह रही थी कि कोई बात नहीं है, जजेस की तादाद अब 21 कर दें।
या 17 से बढ़ाकर 19 कर दें या 20 कर दें। अब अचानक पीटीआई को याद आया कि चूंकि माहौल ठीक नहीं है, ये कानून साजी इस किस्म की जो है इस वक्त ठीक नहीं है, लिहाजा वो जजेस की तादाद नहीं बढ़ानी चाहिए। और जेयूआई भी उनके साथ मिल गई है। वो जो कामरान मुर्तजा साहब हैं वो एक नई दुर्फुंतनी लाए हैं। वो ये फरमाते हैं कि जनाब अब तो 26वीं तरमीम के बाद इस अक्टूबर के महीने से तो जजेस ठीक काम कर रहे हैं। पहले 12 केसेज असाइन होते थे, अब 30-30 केसेज असाइन हो रहे हैं, तो अब क्या जरूरत है? 60,000 केसेस पेंडिंग है। उन 60,000 केसेस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए आपको कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। वो मैकेनिज्म बनाने पर कोई तैयार नहीं है, ना वो जज हजरात भी तैयार नहीं है, क्योंकि दो जज साहिबान के ये जिम्मे लगाया गया था, वो रिपोर्ट ही नहीं बनी। उन्होंने वो उसका तरीकाकार ही तय नहीं किया कि केसेस कैसे स्पीडी अंदाज में डिस्पोज ऑफ होंगे। और पीटीआई है वो फिर राह में आ गई है और जेयूआई भी राह में आ गई है। तो ये तीनों चारों मामला जो है ये अगले हफ्ते तक चले गए हैं। मौलाना साहब का क्या इशू है? मौलाना चलो पीटीआई का तो समझ में आता है, उसने तो लामाला मुखालफत ही करनी है, लेकिन मौलाना साहब का क्या मामला है? देखिए, मौलाना साहब की जिस तरह से डील बननी चाहिए मेरे ख्याल में वो बन नहीं रही। 26वीं तरमीम उन्होंने मंजूर करा दी और अब वो मुझे ये लगता है कि वो इमरान खान के भी पीटीआई के दबाव में भी हैं, बानी पीटीआई के दबाव में भी है, लेकिन वो शायद खैबर पख्तूनख्वा का जो वोटर है वो चूंकि बानी पीटीआई के साथ अक्सरियत में खड़ा दिखाई देता तो वो उसके दबाव में भी हैं और वो उसको केटर करने के लिए हुकूमत की मुखालफत किए चले जा रहे हैं। जबकि उसूली और कानूनी बात यह है कि पाकिस्तान की आबादी जो 1996 में थी उसके मुकाबले में आज कई गुना ज्यादा है। 1996 में शायद 18 करोड़ थी, आज जो है वो 24 करोड़ है, तो 6 करोड़ का इजाफा हो गया। केसेस उस वक्त पेंडेंसी जो है वो तकरीबन 30,000 की थी, आज 60,000 की पेंडेंसी है। अब वो लेकिन पेंडेंसी जो है एजाज अहमद साहब, मौलाना अगर पीटीआई के साथ मिलकर खड़े होंगे तो क्या उसका वोट बैंक केपी में अंदर बढ़ेगा? लामाला अगर उसके जो मुखालिफ हैं जब तक वो उसको रद्द नहीं करेंगे तब तक वो किस तरह अपना स्पेस बढ़ा सकेंगे? अगर वो अपने आप को पीटीआई को अपना राइवल समझते हैं केपी के अंदर, क्योंकि उसका जो वोट बैंक है वो पीटीआई की तरफ, पीटीआई वहां पे उनका राइवल है, वहां पे पीएमएल-एन की उनकी राइवल नहीं है, पीपुल्स पार्टी भी उस तरह से उसकी राइवल नहीं है। तो मौलाना अगर पीटीआई की गोद में बैठ जाएंगे तो फिर तो मौलाना के लिए जो स्पेस बनने के चांसेस हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। देखिए, मैंने यही सारे सवाल कुछ जेयूआई के दोस्तों के साथ भी रखे हैं। मौलाना बैंक करते हैं जनूबी खैबर पख्तूनख्वा पर। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में जेयूआई है, पीटीआई तो है, लेकिन पीपुल्स पार्टी का भी अच्छा वजूद है वहाँ। लेकिन खास तौर पर डेरा इस्माइल खान डिस्ट्रिक्ट में अभी पीपुल्स पार्टी ने एक सीट मौलाना से छीनी है जो फतेहुल्लाह जीते हैं, और फैसल करीम कुंडी ने भी अच्छा खासा वोट लिया। फिर वहां उनका मसला अली अमीन गंडापून है। अब वो मेरा ख्याल है वो चूंकि वो दीगर जो इलाके खैबर पख्तूनख्वा के, तो वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो कंफ्यूजिंग सूरत हाल है। जबकि जेयूआई के जिन लोगों से मेरी बात हुई वो ये कहते हैं कि जेयूआई का जो वोटर है वो मौलाना को छोड़ रहा है इसी बात पर, क्योंकि जिस किस्म के अलकाबात इमरान खान ने उनके लिए अदा किए वो उनके लिए नाकाबिल कबूल है। इमरान खान आज भी ये कहते हैं पीटीआई की इंटरनल जो उनके साथ मीटिंग होती है, मुशावरतें होती हैं मुकरा की, उसमें बानी पीटीआई आज भी ये कहते हैं कि ये गद्दार हैं, ये इन्होंने 26वीं तरमीम को वोट किया है और 26वीं तरमीम को वोट करने वाला हर शख्स चाहे वो मौलाना फजल रहमान ही क्यों ना हो वो गद्दार है। अब मौलाना की सियासत इस वक्त किसी की या मसला किसी की समझ में नहीं आ रहा। अभी चूंकि कुछ तब्दीलियां आई हैं, आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट में कुछ तब्दीलियां आई हैं, अब उन तब्दीलियों के नीचे जो तब्दीलियों का अमल है कुछ ओहदों पर वो आजकल जारी है। तो ये कुछ डस्ट सेटल हो जाए निचली तब्दीलियों की तो उसके बाद समझ में आ सकेगा कि मौलाना आखिर चाहते क्या हैं। उस वक्त तक मेरा ख्याल है ये सूरत ऐसी ही रहेगी और मौलाना जो है वो ये भी लगता है कि मौलाना कामरान मुर्तजा के हाथों में खेल रहे हैं और मौलाना अपने बाकी साथियों की राय को इस वक्त अहमियत नहीं दे रहे। चले, आपने बात कर दी तो आपसे सवाल ये बनता है कि ये तो चले पीटीआई की, जेयूआई की, पीपुल्स पार्टी की, पीएमएल-एन की, हुकूमत की, और ये तो बातें हमने कर ली, लेकिन ये इतनी बड़ी जो जंग चल रही है, जो बखेड़ा चल रहा है, उसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट की राय क्या है, हमारे उन अदारों की राय क्या है? क्योंकि वो तो हर छोटे बड़े मामले में उनका कुछ, कहीं पे उनकी हाथ होता है तो कहीं पे उनका पैर होता है, कहीं पे उनकी टांग होती है। तो ऐसे तो नहीं है कि वो इनको छोड़ देंगे कि अपनी मर्जी से फैसले करें, उनका भी तो कोई व्यू पॉइंट होगा, वो किस तरफ खड़े हुए हैं?
देखें, वो भी इस वक्त मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, आज भी मेरी कुछ लोगों से बात हुई, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो भी कुछ मुश्किल में है।